के चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है और बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। ए भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार। बच्चे कहेंगे हमारे दो बाप हैं, तो एक कौन हो जाएगा? एक डैडा और एक अब्बा, और ये भूतनी की बन जाएगी डब्बा। कभी डैडा बजाएगा, कभी अब्बा बजाएगा। सनातन बनाने में लगी है, समझे। और उसका भैया कहता हमारी सीमा आंखों में काजल लगाती है, हमारी सीमा पजेब भी पहनती है, हमारी सीमा पेटीकोट भी पहनती है, हमारी सीमा ब्लाउज भी पहनती है। भाई भूतनी के तू ही पहनाता है क्या? और ये देखो होटल खुल गए छोटे छोटे। तुम मुझे बताओ, छोटी छोटी कॉलोनियों में होटल खुल गए। कौन सा टूरिस्ट आता है, कहाँ का आता है? जिस कॉलोनी में ठीक से गलियां नहीं बनी है वहाँ होटल खुल गए। ओयो क्या है? बेचारी 5 दिन में बता देती है कुत्ते थे। फिर किसको गोली मारी? हो योगी का मारी गोली है? अच्छे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, सिर्फ अनाउंस होने बाकी हैं, आचार संहिता लगनी बाकी है। लेकिन इससे पहले 14 जनवरी को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, और 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होना है। अब इसी को चुनाव को लेकर के अब नई अपडेट आपको हम बता दें कि यूपी की जो बसें हैं उनके अंदर भजन चलेंगे। अब भजन चलेंगे, उसको लेकर के नंदा भाई से जानते हैं कि मस्जिद, मंदिर और ये न्याय यात्रा कितनी सफल हो पाएगी 2024 में। कौन सी मंदिर मस्जिद यात्रा निकाल लो यार तुम। मंदिर मस्जिद से देश चलता है क्या? देश चलता है संविधान से, लोकतंत्र से, देश की 140 करोड़ आवाम से। और आप कह रहे हो कि बसों में भजन चलेंगे। बसें क्या इसके बाप की है? ये देश की गाड़ी जनता की कमाई की है, और इसमें भजन चला, हनुमान चालीसा चला, अजान पढ़ा, फलाना कर। अबे इसमें यही पढ़ेंगे क्या? सारे ढोंगी पाखंडियों के काम है क्या ये कि भजन पढ़वाएगा? भजन से कुछ नहीं होता। यहाँ देखो लोग भूखे पेट भजन ना होगा पाला, वो हालत है। यहाँ लोगों की भूखमरी के कंगार पैदेश। और फिर मैं कहता हूँ कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है और बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। ए भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। भूतने वालों, या लोग भूखे मर रहे हैं, तुम्हें भजन की पड़ी है? अरे पेट खाली हैं, भूतने वालों तुम्हें खा जाएंगे काट काट के। और एक भी मिल गया तुम में से पाखंडी ढोंगियों में से, समझे। नारंगी मौसमी कुचल कुचल के पी जाएंगे जूस, समझे। आगे पता नहीं कहाँ से भजन चलाओगे, ये करोगे। अबे देश को जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की, महंगाई पर कंट्रोल करने की। भूतने के हो, इस पर काम करते नहीं हो। आगे मेन मिस्ट्री मीडिया यहाँ की दिखाती नहीं कुछ भी। महंगाई, गरीबी, भुखमरी कुछ नहीं दिखाती भूतने की, है वही दिखाती है सीमा हैदर। और वो आ गई जो फटेली फातिमा अंजू, उसको दिखाते हैं भूतनी के। वो भी कहती है 2-2 खसम रखेगी। वो भूतनी की आई है वहाँ से, कितनी आग बरप गई उसके। कह रही 100 भी रखूँगी, और ये भी रखूँगी पति भी, भूतनी का ढीला अरविंद सिल्वा। और वो नसुल्ला देखी आ जाती है। इनकी टीवी चैनल वाले दिखाते हैं भूतनी के। कह रही 2-2 खसम है। हाँ, एक इसके बच्चे क्या कहेंगे इसके? हमारे मेरे बात सुन, इसके बच्चे क्या कहेंगे? संस्कृति मैं कह रहा हूँ ना, आतंकवाद है। क्या कहेंगे बच्चे इसके? इनके शासन में हो रहा है, भाजपा के शासन में। जो धर्म और संस्कृति की बातें करती थी, दुहाई देती थी, उनके शासन में ऐसी ऐसी महिलाएं आ रही हैं। है पता नहीं कहाँ से उठा के। बीमारी खत्म करो इनकी, समझे नहीं? अरे कह रही है 2-2 खसम। और बच्चे क्या कहेंगे इनके? 2-2 बाप, 2-2 बाप। बच्चे कहेंगे हमारे 2-2 बाप हैं, तो एक कौन हो जाएगा? एक डैडा और एक अब्बा, और ये भूतनी की बन जाएगी डब्बा। कभी डैडा बजाएगा, कभी अब्बा बजाएगा। अब्बा डब्बा चब्बा, बच्चे ऐसे पैदा होंगे भूतनी के, समझे। डब्बा है क्या है? ढोल है, ढपली है, क्या है? कभी अब्बा डब्बा, कौन कौन बजाएगा इसको? है ये बताओ। तो ये देश की, भारत की संस्कृति को नष्ट कर रही हैं। बहन बेटियों पर क्या असर पड़ेगा इन चीज़ों का? कह रही 4-4 खसम रखूँगी, ये मेरी आज़ादी है। भाई उससे पूछा, टीवी चैनल वाले डिबेट करा रहे हैं भूतनी के। ऐसी महिलाओं को ना दिखाएं तो माहौल खराब ना हो, मगर ये माहौल खराब करा रहे हैं। और जब से भाजपा आई है तब से कभी सीमा हैदर वो 4-4 कसम छोड़ के आई भूतनी की, और वो कहती है प्यार का बच्चा चाहिए मुझे। ये क्या बलात्कार के लेके आई थी 4 भूतनी की? वहाँ गुलाम हैदर कह रहा मेरे बच्चे मेरे बच्चे, यहाँ उतार रही कच्चे और कह रही प्यार का बच्चा चाहिए है। और ये चुसेला क्या देगा? ये चुसा हुआ हैंडपम्प भूतनी का, इसमें ना पानी है, ना तेल है, ना रस है, कुछ भी तो नहीं है। इसे पीटते साले को थापी से तब भी कुछ नहीं निकलेगा, है ये निकालेगा बच्चा। ये कहाँ से मजाक बना दिया देश का। दे चैनल, दे टीवी, है यही परोस रहे हैं। कभी अपना भी चैनल बना लिया, हमारा चैनल सीमा सचिन। हाँ सीमा सचिन।
यही कर दिखाती रहे कल ये झुमका, ये ठुमका, समझे, ये पिछवाड़ा, ये अगवाड़ा, और ये डाल दिया पानी, लोटा डाल दिया तुलसी में। भूतनी की तेरे में पानी कोई सिन डाला है? या पासी मर जाती है, समझे नहीं? भूख कहाँ से आई है भूखमरी? उसने हिंदू धर्म एडोप्ट कर लिया। काय का हिंदू? हिंदू धर्म तो नहीं है भाई मेरे, और है हिंदू कोई धर्म नहीं है। सनातन। अरे कहीं नहीं सनातन, अब तो सनातन बना दिया। ऐसी आई है सड़ी सी, बदबू आती है, आसपास माहौल खराब कर दिया है, समझे नहीं? पता नहीं 10-10 खत्म करेंगी भूतनी की, और ये बताएंगी संस्कृति भारत की, सभ्यता और संस्कृति। सनातन को भी सनातन बनाने में लगी है, समझे? और उसका भैया कहता हमारी सीमा आंखों में काजल लगाती है, हमारी सीमा पजेब भी पहनती है, हमारी सीमा पेटीकोट भी पहनती है, हमारी सीमा ब्लाउज भी पहनती है। भाई भूतनी के तू ही पहनाता है क्या? है बता, सब तू ही पहनाता है। तेरी सीमा तेरी, हम कब कह रहे हैं हमारी सीमा? है सीमा का करा जीवन बीमा। भूतनी की मारी जाएगी यहाँ भारत में। और ये चुसेला बिच्छू सा जो पाल लिया तूने, है कैसा लगता कुछ लेर सा भूतनी का? इसे मानने का दिल करता, सही बता रहा हूँ, दिल तक जूते के नीचे कुचल के मार दूँ साले को। है ये बिना पासपोर्ट वीजे के आ गई, ये लेके आया भूतनी का, है? और पूरे कम से 2 महीने नहीं बताया देशवासियों को। तो पहले तो इसे जेल में होना चाहिए सीमा हैदर को। इसकी लेदर की खुजली नहीं मिट रही है, रगड़ रगड़ के पता नहीं कितना साबुन तेल लगाती है, तब जाके सुबह बैठ जाती बंटन के भूतनी की, है? और कहती है लो सब्सक्राइब करो, मैं आ गई हूँ। दांत दिखाएगी, मुंह दिखाएगी, समझे? अब क्या है तेरा मुंह दिखाने लायक? है इसे तो मैं कह रहा हूँ आग भरी पड़ी है। अच्छा, देश मेरी बात सुन ले, ऐसी बदतमीज महिलाओं की कोई धर्म मजहब जात नहीं होती है, सब तो ये तो बेश्याओं से ही बदतर है। ऐसी महिलाओं को जेल में डालना चाहिए जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर रही है। यहाँ की महिलाएं देवियों की तरह मानी जाती हैं, उनका मान सम्मान इज्जत है भारत के अंदर, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, अवंती बाई हो, झलकारी बाई हो, बेगम समरू हो, समझे नहीं? और जिसने तिरंगा बनाया है सुरैया तैयब ने, ऐसी ऐसी महिला हुई जो उनके अंदर राष्ट्रवाद था, देश झलकता था कि देश क्या होता है। और ये कलंकनी कहाँ से आ गई है? कलंकनी है, डंकनी है। लेकिन आज देश का युवा भी तो इनको ही फॉलो कर रहा है। ना, देश का युवा कहीं नहीं है। कोई कैसी ऐसी आती यूट्यूब पे देखते हो, पैसे कमाए, कोई कहती है लहंगा उठाऊं, पूरा भी उठा दूंगी, जाकर जरूरी देख लेना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अबे भूतनी की यही दिखाएगी तू? तेरे पास कौन सी नई चीज़ है? कुछ नई चीज़ है क्या दिखा रही है जो? सबके पास वही है। ये भारत के अमर्यादित भाषा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अमर्यादित, जो मैं तो सच बोल रहा हूँ, जो यूट्यूब पर चल रहा है खोल खोल के दिखाएंगे, कभी चोली दिखाएंगे कि दिखाऊं क्या? अरे क्यों दिखवा रही है? अपने कसम को दिखा रही है। ये देखो, ये देखो, ये दिखाऊं? आंख मार के दिखा रही है, जीभ निकाल के दिखा रही है, लपलपा रही है। अबे किसको दिखा रही है? दांत मान मांझा करो, है गंदी गंदी जीभें दिखाती, गंदे गंदे इशारे करती हैं, है क्या? ये क्या बीमारी फैला रखी भारत के अंदर? ऐसी महिलाओं पर भी समझे नहीं मुकदमा बनना चाहिए जो ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं और बार बार कहती है ये दिखाऊं, चुम्मा दूंगी, ये दूंगी, वो दूंगी, ऐसे ऐसे। बताओ आप पूरे यूट्यूब पे देखो, इंस्टा पे देखो, क्या गंदगी मचा रखी, किसकी वजह से? ये भाजपा के शासन में मची है। और ये देखो होटल खुल गए छोटे छोटे। तुम मुझे बताओ, छोटी छोटी कॉलोनियों में होटल खुल गए। कौन सा टूरिस्ट आता है, कहाँ का आता है? जिस कॉलोनी में ठीक से गलियां नहीं बनी है वहाँ होटल खुल गए। ओयो क्या है? ओयो को नाम रखा है उसका नाम, समझे? वो ठीक रहेगा। है ऐसी बदतमीजियां हो रही है इनके शासन में। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ से जाने के लिए हो सकता है कि दूसरी जगह जब उसे ट्रेवल करना हो जहाँ जाए तो वो बस्तियों में अंदर घुस के करेगा ट्रेवल। भूतनी का कार घुसती नहीं, आदमी घुस जाता है। करने क्या जाता है? 1 घंटे वहाँ मत्था टेकने जाता, वहीं मंदिर खोल रखा है, वहीं मोदी जी उद्घाटन करके गए हैं, वहीं मत्था टेक के आता है भूतनी का, बाद में कोंडम फेंक के चला जाता है। ये ओयो के होटल हैं ये धर्म का मजाक उड़वा रखा जब से सरकार आई है। यही तो चल रहा है देश के अंदर। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, किसी की भी इज्जत लूट लेते हैं भूतनी के, और कहते हैं हम बताओ कोई है तो योगी शासन में दिखाओ। महिला को छेड़ दिया ना महिला जज को, है उसको क्यों नहीं करा? और जो पिस्टन दिखा के जो उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो करता है रेप और कर देता टेक, है, और फिर वो चिल्लाती बेचारी 5 दिन में बता देती है कुत्ते थे। फिर किसको गोली मारी? हो योगी का मारी गोली, है? और चोली सब छीन के गए भूतनी के, वो IT सेल के कुत्ते। सालों को मार दो गोली, नहीं तो मेरे को दो, मेरे को कहीं मिल गया सालों को गोली मार दूंगा। योगी तुमने नहीं मारी तो गोली। बहन बेटियों की इज्जत कहते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है गुरुकुल। गुरुकुल का मतलब क्या जानते हो? बताओ गुरुकुल का मतलब क्या?
नहीं, गुरुकुल का मतलब देखिए जहाँ शिक्षा हासिल की जा सके वो एक ऐसा वो पहले पढ़ ले स्थान- लिख ले, समझे? अनपढ़ है तू भी, मोदी का ही है क्या? वहाँ है चल, तेरे को ये नहीं पता गुरुकुल का मतलब क्या होता? गुरुकुल का मतलब होता है, जहाँ शिक्षा हासिल की जा अरे सके। नहीं, शिक्षा हासिल कर, शिक्षा तो शिक्षा कुल होगा, है? गुरुकुल कहाँ से हो गया? गुरुकुल होता है कुल, कुल का मतलब क्या है? बता दीजिए, आप बता दीजिए। कुल का मतलब है जिसका कुल चलता नहीं है, वो गुरु कुल चलाता है, उसका कुल खानदान चलाता है, वो होता है गुरुकुल, समझे? जिसका औलाद पैदा नहीं होती उसका कुल तैयार करता है, ये होता है गुरुकुल। जैसे वो राम राज्य में आते थे कि फलाने के दशरथ के बच्चे नहीं हुए, पुत्र चाहिए, तो आते थे, वो फल दे के जाते थे, खीर खिला के जाते थे, ये होता है गुरुकुल, कुल चला के जाना। नई परिभाषा बदल दी अबे तो भाई मैं सही कह रहा हूँ, तार्किक बात कह रहा हूँ। गुरुकुल में शिक्षा थोड़ी दी जाती, गुरुकुल में कुल चलाना होता है, कुल मिला के कुल चला दो। तो ये कुल चलाने जाते हैं, इनके औलाद नहीं होती, उनके कुल चलाते हैं भूतनी अरे के। शिक्षा हासिल करने अरे जाते हैं। शिक्षा अलग होती है, समझे? शिक्षा का अलग होता है, पाठशाला हो गई, शिक्षा के केंद्र हो गए, समझे नहीं? आचार्य होते हैं उसमें, गुरुकुल वहाँ भी तो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं। कौन से टीचर? ये टीचर है? भूतनी वाले बलात्कार करके बहन बेटियों पे कीचड़ फेंक देते हैं, ये टीचर हैं? लीचड़ हैं साले, इन लीचड़ों को मारो। और वो तीनों जो IT सेल के कुत्ते जो बनारस लोकसभा सीट के हैं, मोदी के खास चमचे हैं, वो भूतनी के बलात्कार करते हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला मोदी ने, ना उसने बोला महिला बाल विकास, उसके साथ भी फोटो, और ना इसके अध्यक्ष ने वो JP नड्डा, समझे? और ये भूतनी के महिलाओं के छीरी चूस रहे हैं हड्डा, समझे? अमर्यादित भाषा नहीं, अमर्यादित क्या गाली देगा? बहन बेटियों की इज्जत ले, हमारी भारत माता है, बहन बेटियां, जब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, भारत माता चिल्ला रही है मोदी मोदी मोदी, भारत माता रोधी भूतनी के देख चिल्ला रही है वो, उसको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो गाली निकलेंगी नहीं अंदर से। अबे कब मंदिर मस्जिद भगवान देवी देवता, अबे भूतनी वालों, भगवान भी डरने लगा तुमसे, ईश्वर भी डरने लगा, धर्म मजहब की तुमने लंका पोत दी है, सबका धर्म और विश्वास हट गया धर्म में से। ये ढोंगी पाखंडी लुटेरे हैं, ये धर्म का मजाक उड़ाने वाले हैं, ये भेड़िए हैं, ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, ये देश को बेच रहे हैं, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं भूतनी के, इनको जल्दी जल्दी हटाना पड़ेगा। और EVM हटाओ, देश बचाओ। EVM का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, और जब तक रहेगी भारत में इलेक्शन बेईमान मशीन, तब तक ये बैठे रहेंगे ढोंगी पाखंडी भगवाधारी कमीन, और छीन लेंगे देश की जमीन और बेच देंगे भूतनी के। ये लुटेरे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। EVM हटाओ, देश बचाओ। और जब सबको खड़ा होना पड़ेगा, क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, तो इसके शासन में जो है ना, जिस पे भरोसा करा, इस पर भी एक सेल ले लो कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है भारत की। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। तो ये थे नंदा भाई, जिनका बेबाकी का अंदाज और गुस्सा भारत की संस्कृति को लेकर कि किस तरह से सोशल मीडिया ने देश को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं, और इसमें सरकारें भी चुप हैं। सवाल सरकारों से भी इसलिए बनता है क्योंकि सरकारों ने जो वादे किए थे उन वादों से भटक गए हैं, क्योंकि राष्ट्र की हिफाजत करने के लिए उनको मुद्दा दिया था, वो धर्म की राजनीति करने लगे। कैमरा पर्सन जफ़र के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।